राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित दिनेश शास्त्री जी में। आज हम बात करेंगे कुंडली के योगों के बारे में। सर्वप्रथम हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग 5 योगों से मिलकर बना है। 5 योग कौन कौन से हैं? रोचक, भद्र, हंस, मालव, शश योग। रोचक योग यदि केंद्र में मंगल मेष, वृश्चिक और मकर राशि का होकर बैठा है तो रोचक योग बनता है। यदि कोई व्यक्ति रोचक योग में यदि पैदा हो तो उसका चेहरा दीर्घ होगा, शूरवीर होगा, अत्यधिक धनवान होगा और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है और वह किसी सेना में अध्यक्ष या उच्च पद अधिकारी हो सकता है। दूसरा योग भद्र योग। भद्र योग यदि केंद्र भाव में मिथुन राशि या कन्या राशि में स्थित होकर बुध बैठा है तो भद्र योग बनता है। जो जातक भद्र योग में पैदा होते हैं उनके कुशाग्र बुद्धि अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं और शुद्ध शरीर वाले, शुद्ध रहन सहन वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति विद्वान और स्पष्ट भाषण करने वाले और अपने व्यक्तित्व से प्रत्येक लोगों पर अपना प्रभाव डालने वाले होते हैं। ये राजा या राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। तीसरा योग हंस योग। यदि केंद्र राशि में कर्क, धनु या मीन राशि का होकर बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह बैठा है तो हंस योग बनता है। और जो जातक हंस योग में पैदा होते हैं उनके हाथ और पैर में शंख, चक्र, पद्म, शंख, कमल, मत्स्य, अंकुश आदि के चिन्ह बने होते हैं। उनका शरीर देखने में शुभ होता है। ऐसे व्यक्ति उत्तम भोजन करने वाले होते हैं और अत्यंत प्रिय होते हैं। माला योग यदि केंद्र में वृषभ, तुला और मीन राशि स्थित है और उसमें शुक्र ग्रह बैठा है तो मालव योग बनता है। जो व्यक्ति मालव योग में पैदा होते हैं ऐसे व्यक्ति धैर्यवान, धनवान, पुष्ट शरीर वाले और अत्यंत विद्वान होते हैं। पांचवा योग है शश योग। यदि तुला, मकर और कुंभ राशि में स्थित होकर शनि केंद्र में बैठा है और जन्म लगन के समय 1, 4, 8 भाव अर्थात केंद्र में बैठा है तो शश योग बनता है। जो व्यक्ति शश योग में उत्पन्न होते हैं वह अत्यंत प्रभावशाली और ग्राम के मालिक अर्थात सरपंच भी हो सकते हैं और अपने व्यक्तित्व के द्वारा सभी स्त्रियों पुरुषों में अपना वर्चस्व जमाने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति स्त्रियों में अत्यधिक आसक्ति रखने वाले होते हैं। दूसरा है चंद्रमा से बनने वाले योग। चंद्रमा से 4 योग बनते हैं, अनफा, सुनफा, दुर्धरा और केंद्रम। अनफा योग यदि चंद्रमा से द्वादश में कोई ग्रह है और द्वितीय में भी कोई ग्रह नहीं है तो अनफा योग बनता है। जो व्यक्ति अनफा योग में उत्पन्न होते हैं वे देखने में उत्तम होते हैं, शीलवान होते हैं और संतोषी स्वभाव होते हैं और उत्तम वस्त्र धारण करने वाले होते हैं। सुनफा योग यदि चंद्रमा में द्वादश में कोई ग्रह न हो और द्वितीय में कोई ग्रह है तो सुनफा योग बनता है। जो सुनफा योग में पैदा होते हैं वे राजा के समान होते हैं और अत्यंत बुद्धिमान और धनवान और अपने व्यक्तित्व द्वारा ख्याति प्राप्त करने वाले होते हैं। दुर्धरा योग यदि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश में दोनों स्थान में कोई ग्रह है तो दुर्धरा योग बनता है। और जो व्यक्ति दुर्धरा योग में उत्पन्न होते हैं वे त्यागशील, सुखी, धनी और अपने साधन को जैसा चाहे वैसे प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र योग यदि
चंद्रमा से द्वितीय या द्वादश में दोनों स्थान में कोई भी ग्रह नहीं है तो केंद्रयुम योग बनता है। केंद्रुम योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति मलिन, दुखी, निर्धन होता है और मात्रहीन भी होता है। चंद्रमा के बाद हम बात करेंगे सूर्य से बनने वाले योग। सूर्य से शुभवेशी, शुभवासी, उभयचरी और पाप कर्तृ योग बनते हैं। शुभवेशी योग, सूर्य से द्वितीय में यदि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह बैठे हैं तो शुभवेशी योग बनते हैं। जो व्यक्ति शुभवेशी योग में उत्पन्न होते हैं वे देखने में सुंदर, सुखी, गुणी, धीर, धार्मिक और अनेक व्यक्तियों पर हुकूमत करने वाले होते हैं। शुभवासी योग, यदि सूर्य से द्वादश में चंद्रमा के अतिरिक्त मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि कोई ग्रह बैठा है तो शुभवासी योग बनता है। जो व्यक्ति शुभवासी योग में उत्पन्न होते हैं वे अत्यंत सुंदर, दाता, राजा के प्रिय, सेनापति और विख्यात होते हैं। ऐसे व्यक्ति सभी को पसंद होते हैं। उभयचरी योग, यदि चंद्रमा के अतिरिक्त मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में से एक या अधिक ग्रह सूर्य के द्वादश में बैठे हैं और एक या एक से अधिक द्वितीय में बैठे हैं तो उभयचरी योग बनते हैं। जो व्यक्ति उभयचरी योग में पैदा होते हैं वे अच्छे बोलने वाले व्यक्तित्व रखते हैं और अपने वचनों द्वारा अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। वे लोग अत्यंत धनवान होते हैं, मनोहर होते हैं और सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं। पाप कर्तृ योग, यदि लग्न में दोनों स्थान द्वितीय या द्वादश में शनि, राहु, शुक्र, केतु हो तो पाप कर्तृ योग होते हैं। जो पाप कर्तृ योग में पैदा होते हैं वे दरिद्र, अपवित्र, दुखी, अंगहीन, अल्पायु और पुत्र रहित हो सकते हैं। शुभ कर्तृ योग, यदि लग्न से द्वितीय या द्वादश स्थान में शुभ ग्रह बैठे हैं तो शुभ कर्तृ योग। जो व्यक्ति शुभ कर्तृ योग में पैदा होते हैं वे दीर्घायु, सुखी, लक्ष्मीवान, वैभव से युक्त और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। पाप कर्तृ योग, यदि सूर्य से द्वितीय या द्वादश में कोई चंद्रमा के अतिरिक्त शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध इनमें से एक या अधिक कोई ग्रह बैठा है तो पाप कर्तृ योग बनाता है। जो व्यक्ति पाप कर्तृ योग में पैदा होते हैं वे अन्याय और दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं, कांतिहीन होते हैं, छोटे आदमी का शोषण करने वाले होते हैं और स्वयं दुर्जन होते हैं। पापवासी योग, यदि सूर्य से द्वादश में चंद्रमा के अतिरिक्त शुक्र, शनि, राहु, केतु में से कोई एक या एक से अधिक कोई ग्रह बैठा है तो पापवासी योग पैदा होता है। और जो व्यक्ति पापवश में उत्पन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति दूसरों की निंदा करने वाले, मायावी, दुष्ट, मित्रों की हानि करने वाले, स्वयं दुराचरण में रहने वाले लेकिन शास्त्रों की दुहाई देने वाले होते हैं। पापवासी योग, यदि शुक्र, शनि, राहु, केतु में से एक या एक से अधिक कोई ग्रह बैठा है तो पाप उभयचरी योग बनाते हैं। जो पाप उभयचरी योग में उत्पन्न होते हैं वे विद्याहीन, भाग्यहीन, धनहीन होते हैं। उनका चित्त सदैव दुखित रहता है। गज केसरी योग, गज केसरी योग, यदि चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में हो तो गज केसरी योग बनाता है। जो व्यक्ति गज केसरी योग में उत्पन्न होते हैं वह व्यक्ति शेर की तरह अपने शत्रु वर्गों का नष्ट करने वाले, ऐसे व्यक्ति सभाओं में बैठकर अपनी वाणी द्वारा गंभीर वक्तव्य करके सभी का अपना
और ध्यान आकर्षित कर लेते हैं।